टूटा भरोसा की नई किस्त एक साथ कई जज्बाती और हैरान कुन मोड़ लेकर सामने आती है, जहां हर किरदार अपनी अपनी आजमाइश से गुजर रहा होता है। किस्त का आगाज होरियन की अचानक परेशानी से होता है, जब इसे इत्तला मिलती है कि इसकी वालदा की तबीयत इंतहाई खराब हो गई है, जिसकी वजह से वो जल्दी में दफ्तर से निकल जाती है। कामरान को जब इस बात का इल्म होता है तो वो फौरन फिक्रमंद हो जाता है और होरिन से राब्ता करता है। फोन पर मालूम होता है कि होरिन की वालदा को फौरी तौर पर खून की ज़रूरत है और हस्पताल में इनकी हालत तशवीशनाक है। कामरान बगैर किसी हिचकचाहट के से यकीन दिलाता है कि अगर इससे किसी भी किस्म की मदद हो सकती है तो वो हर मुमकिन ताउन करेगा। होरिन अगरचा शुक्रिया अदा करती है, लेकिन इसकी आवाज़ में माँ की बीमारी की वजह से बेबसी और खौफ साफ महसूस होता है। दूसरी जानिब एक और घर में एक मासूम बच्ची मेरीम जख्मी हो जाती है। वो गुरने की वजह से बड़ी तरह चोट खा बैठती है और काफ़ी खून बह जाता है। घर के अफराद इसकी देखभाल में गफलत बरतने वाली मुलाजमा को सख्त डांटते हैं, जबकि मेरीम अपने वालिद की तवज्जो और मोहब्बत की मुंतज़िर दिखाई देती है। वो मासूमियत से बताती है कि इसके वालिद ने वादा किया था कि सेहतयाब होने के बाद वो इसके साथ आइसक्रीम खाने जाएंगे और खेलेंगे, मगर वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। मेरीम की ये बात उसकी तन्हाई और बाप की मोहब्बत की कमी को नुमायां करती है। इसे तसल्ली दी जाती है कि जल्द ही इसकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, ताकि इसके चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट लौट आए। इसी दौरान कारोबारी मामलात भी पेचीदा सूरत इख्तियार करते हैं। एक अहम अदायगी के सिलसिले में 20 लाख रुपए का चेक दिया जाता है, मगर वो 10 दिन बाद की तारीख का होता है। अगरचे वसूल करने वाला शख्स इस पर हैरत जाहिर करता है, लेकिन उसे यही जवाब मिलता है कि चंद दिन की ताखीर से कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस मुख्तसर मंजर से वाज़ेह होता है कि कारोबारी दुनिया में भी एतमाद और मजबूरी एक साथ चल रहे हैं। उधर हस्पताल में होरिन की वालदा की हालत मज़ीद तशवीशनाक हो जाती है। उन्हें खून की शदीद ज़रूरत होती है और डॉक्टर बार बार ताकीद करते हैं कि अगर बरोकत खून न मिला तो मरीज़ा की जान खतरे में पड़ सकती है। होरिन हर मुमकिन कोशिश करती है, मुख्तलिफ लोगों से राब्त करती है, मगर इसे फौरी कामयाबी नहीं मिलती। ऐसे नाजिक वक्त में कामरान एक मर्तबा फिर इसके लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आता है। होरिन को जब वो फ़ोन पर यकीन दिलाता है कि वो खून का इंतज़ाम कर देगा, तो इसके दिल में एक नई उम्मीद की पैदा होती है। वो खून के ग्रुप और हस्पताल की तमाम मालूमात इसे भेज देती है, जबकि कामरान फ़ौरन अपने ज़राए इस्तेमाल करते हुए इंतज़ामात शुरू कर देता है। इसी दौरान फैज़ान अपनी ज़ाती ज़िंदगी के एक बड़े दुख से गुज़र रहा होता है। इसकी बीवी हमल ज़ाया होने के बाद शदीद सदमे में मुब्तला होती है। वो बार बार अपने खोए हुए बच्चे का जिक्र करके रोती है, जबकि फैज़ान इसे हौसला देता है कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए और शायद मुस्तकबिल में अल्लाह उन्हें दोबारा औलाद की नेमत अता करेगा। अगरचा वो खुद भी अंदर से टूट चुका होता है, लेकिन अपनी बीवी के सामने मजबूत रहने की कोशिश करता है ताकि वो मज़ीद ना बिखर जाए। इस मंज़र में दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, दुख और एक दूसरे को सहारा देने की खूबसूरत झलक दिखाई देती है। दूसरी तरफ आर्यन का किरदार भी एक नई उलझन पैदा करता है। वो होरेन से नाराज़ दिखाई देता है, क्योंकि इसे महसूस होता है कि होरेन इसकी बातों को नज़रअंदाज कर रही है। वो अपनी नाराज़गी का इजहार तलख लहजे में करता है और कामरान के साथ होरेन की कुर्बत पर भी एतराज़ करता है। होरेन इसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी माँ की बीमारी में इस कदर परेशान थी कि किसी और चीज़ पर तवज्जो देना मुमकिन नहीं था, लेकिन आर्यन अपनी हसद और गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। इसकी बातों से वाज़ेह हो जाता है कि वो होरियन के लिए नरम गोशा रखता है, मगर उसका अंदाज होरियन को मज़ीद तकलीफ देता है। कुछ ही देर बाद कामरान अपनी वादा निभाते हुए अस्पताल पहुंचता है। वो न सिर्फ खून का इंतज़ाम कर देता है, बल्कि खुद भी होरियन की वालदा की इयादत के लिए आता है। होरियन की वालदा कामरान के इखलाक और खलूस से बेहद मुतासिर होती हैं। वो इसका शुक्रिया अदा करती हैं, जबकि कामरान बड़ी आजिज़ी से कहता है कि ये सब इसका फ़र्ज़ था। होरिन भी दिल से इसकी ममनून होती है, क्योंकि मुश्किल वक्त में जिस शख्स ने सबसे पहले इसका साथ दिया वो कामरान ही था। दोनों के दरमियान एहतराम और एतमाद का रिश्ता मज़ीद मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। कामरान के जाने के बाद होरिन इसका शुक्रिया अदा करते हुए एतराफ़ करती है कि पहले इसने इसके साथ सख्त रवैया इख्तियार किया था, मगर आज इसे एहसास हुआ कि कामरान हकीकत में एक मुखलिस और अच्छा इंसान है।
कामरान मुस्कुराते हुए कहता है कि वो सिर्फ इतना चाहता है कि हुरीन खुद को तन्हा न समझे और अगर कभी भी किसी मुश्किल में हो तो बला झुझक इससे राब्ता करे। इसके अल्फाज होरीन के दिल को छू लेते हैं और पहली बार वो महसूस करती है कि दुनिया में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बगैर किसी मतलब के दूसरों की मदद करते हैं। किस्त के इख्तिताम पर आर्यन दोबारा हुरैन के सामने आता है, मगर इस मर्तबा इसकी गुफ्तगू पहले से भी ज़्यादा तल्ख होती है। वो कामरान की मदद को भी गलत रंग देने की कोशिश करता है और हुरैन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता है। हुरैन जो पहले ही अपनी माँ की बीमारी और मुसलसल ज़हनी दबाव का शिकार होती है, उसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो सख्त लहजे में आर्यन से कहती है कि वो फ़ौरन वहाँ से चला जाए, क्योंकि उस वक्त उसे किसी बहस या इल्ज़ाम की ज़रूरत नहीं बल्कि सुकून चाहिए। आर्यन खामोशी से वहाँ से चला तो जाता है, मगर इसके चेहरे पर गुस्सा, हसद और बेबसी साफ नज़र आती है। यूं ये किस्त कई नए सवालात छोड़ जाती है कि क्या कामरान और हुरैन के दरमियान बढ़ता हुआ एतमाद एक नए रिश्ते की बुनियाद बनेगा? क्या आर्यन अपनी गलत फहमियों से बाहर निकल सकेगा? और क्या फैजान और उसकी बेवी अपने गम से निकलकर दोबारा जिंदगी की तरफ लौट पाएंगे? उन्हीं दिलचस्प सवालात के साथ ये किस्त इख्तिताम पजीर होती है और नाजरीन को अगली किस्त का बेचैनी से इंतज़ार रहता है।